वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंकरनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज हम आपको जो सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप सबके सब दहल जाएंगे। पुलिस वालों की किस तरह से चल रही है हफ्ता वसूली, ये हम आपको रूबरू कराएंगे अभी कुछ ही क्षणों में। हम बात करते हैं सोशल वर्कर फ्लेम ऑफ लाइफ एनजीओ की मैनेजिंग ट्रस्टी, जो 5 आदमियों को लेकर आई है जिनके ऊपर पुलिस वालों की बुरी तरह से गाज पड़ रही है। प्रिया त्यागी जी, आप बताइए कि आप इनको क्यों लेके आई हैं यहाँ पे। कल सुबह मुझे एक फोन आया था कि कुछ पुलिस वाले इनके घर पे आकर सुबह सुबह इनको परेशान कर रहे हैं। तो हमने पुलिस वाले फिर हम इनके घर पे गए और पता किया तो हाँ, उन लोग आए थे और 2 दिन से उनको परेशान कर रहे हैं और उनसे पैसे मांग रहे हैं। केस कुछ भी नहीं है, एक केस फर्जी है। और मैंने फिर उन लोगों से बात भी की थी कि क्या बात है, आप एप्लीकेंट्स कौन है सब बताइए, तो कुछ भी नहीं बताया और खाली बोले हमारे ऑफिस आ जाइए, ऑफिस आ जाइए। तो जब हमने इनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है तो इन्होंने बताया कि कोई 2021 आपने जैसा कि बताया था कि आपने जो पीएससी उससे हवलदार से बात की थी, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपके पास है? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने उनको बोला भी था कि देखिए, आप लोग हफ्ता वसूली के जैसे किसी के घर में 5-6 बजे नहीं जा सकते, कहीं कानून में लिखा है क्या? तो बोले नहीं मैडम, आप ऐसे कैसे बोल रही हो। आपने उनको संजय वाजे और इसका भी नाम भी बताया था कि उनका हाल देखा है क्या आपने? मैंने उनको ये बोला कि देखिए, आप लोग तो हफ्ता वसूली गैंग बन चुके हो। हफ्ता वसूली की ये तो हफ्ता वसूली वाले लोगों का काम है कि सुबह जाके किसी के घर में हफ्ता वसूली करते हैं, तो आप लोग कैसे आ गए? तो क्या आपको पता नहीं है सचिन वाजे कितना बड़ा गैंगस्टर बना था, और फिर आज वो कहाँ है? और परमवीर सिंह जो है आपका कमिश्नर पुलिस का, मुंबई पुलिस का कमिश्नर, एक्स कमिश्नर को भी आप लोग देख ही रहे उनका क्या हाल हुआ है। इसके बावजूद आप लोग कुछ सीखते नहीं हो, आपकी समझ में कुछ नहीं आता है, आप फिर वही काम करते हो। उसके बाद क्या हुआ? मैंने बोला कि नहीं, मैंने पूछा कि ठीक है, आप ये सारे इल्जाम लगा रहे हो, जो भी है आपका कहना, आप किसी के केस पे दौड़ रहे हो, तो आप बताओ कि एप्लीकेंट का नाम क्या है, किसने ये कंप्लेन किया है, कंप्लेनेंट का नाम बताइए। तो कोई नोटिस की भी बात हुई थी? कंप्लेनेंट का नाम, हाँ, नोटिस आज मिला है उनको 11 बजे का। कल हमने उनसे बात की थी और हम कल जाने वाले थे, लेकिन कुछ बैंक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम था जो इनके पास मौजूद नहीं था। बाकी तो डिटेल्स इन्होंने मुझे दी थी। वकील का एक नोटिस लेटर है जो मेरे पास इन लोगों ने दिया था कि उनको ये मिला है, मतलब ये देना है उनको। कमिश्नर को भी हमने, सामने वाले को भी बोला कि हमने कमिश्नर को नोटिस भेजा है, आपको देने वाले थे लेकिन ईमेल आईडी मिसप्लेस हो गया है, इसलिए हम नहीं कर पाए, लेकिन आज हम आपको आके देंगे। लेकिन चूंकि कल संडे था और बाकी चीजें भी थी और बैंक स्टेटमेंट का अवेलेबिलिटी नहीं था, तो हमने सोचा कि आज जाएंगे। लेकिन हैपेंस टू बी आज तो इन लोगों ने सुबह ही नोटिस भेज दिया 11 बजे कि आप नहीं आओगे। मतलब इन लोगों ने पूरे चार्जेस लगा दिए। नोटिस दिखाओ। आज सुबह इनको एक लेटर दिया है मैडम रेखा पाटिल, PSI 2 स्टार, गालानगर बीच चौकी, गालानगर जैसे पुलिस चौकी, बीच चौकी से PSI 2 स्टार रेखा पाटिल। इन्होंने इनको एक नोटिस भेजा है कि आप मेरे, मतलब इन्होंने पहले भी धमकी दी है इनको कि आप अगर पैसा नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे कि आपको बेल भी ना मिलने पाए। अब इन्होंने ऐसे नोटिस दे करके 420 का फॉर्जरी केस डाल के अब इनको ऐसे मजबूर कर दिया कि इनको एंटीसिपेटरी बेल लेना ही पड़ेगा और इनका टाइम, पैसा, एनर्जी सब वेस्ट होगा। तो ये जो पुलिस वालों की धांधली चल रही है, ये बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आए हुए पहले भी। इनका पहला केस भी है और मेरा एक और केस है, उन्होंने तब कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन बजाज फाइनेंस का एक बहुत बड़ा केस जो हर किसी के, इतने सारे लोगों का फॉर्जरी होता है। मैं खुद भिरवानी जाकर के देखी हूँ, वहाँ कस्टमर रोते हैं। मैंने उसका भी कंप्लेन किया लेकिन इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऑनलाइन फ्रॉड, अभी इनको बोले कि ऑनलाइन फ्रॉड है, वो साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम इतने सारे आते हैं कि कभी एक्टिव नहीं होते। अब तो मुझे डाउट है कि जो लोगों ने इनको पहले पैसे नहीं दिए हैं, उन्हीं लोगों ने इनको फंसाने के लिए एक नया फांसा फेंका है। पुलिस वाले भी खुश कि चलो इनको लूटेंगे और वो उनका भी बदला पूरा हो रहा है। भैया पैसा निकालोगे हमसे, आप देखता हूँ कैसे निकालते हो, हम ही तुमसे निकालेंगे इन रिटर्न। तुम क्या निकालोगे हमसे पैसा, हम ही तुमसे निकालते हैं, आओगे हमारे घर पे। तो अब इस तरह से अभी हम लोग जब ये लोग चुप बैठ गए तो उन लोगों को भी खुजली हुई कि उनको लगा कि अरे ये लोग तो चुप बैठ गए, अब इनसे पैसा निकालो, इनका धंधा है, 2-2, 3-3 दुकान है, तो क्यों ना हम इनसे कुछ ना कुछ कोई ना कोई डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इन्होंने पुलिस वालों से हेल्प लिया है और पुलिस वाले यहाँ पर मैं देख रही हूँ नाला सुपारा में इतने
भ्रष्ट हैं। एक बाली पुलिस स्टेशन बोलिए या तुलिन पुलिस स्टेशन बोलिए, किसी को भी कुछ भी चार्जेस में डाल के उन पर टॉर्चर करती है। मुर्दों के नाम पे भी पैसे खा लेते हैं। अभी लास्ट टाइम ही हमारा एक केस था बाली पुलिस का, बजरंगी होटल में एक वर्कर को उन लोगों ने मार दिया, क्या बोलते हैं उसको, सावर अंदर घुसा दिया गुस्से से, और उसके बावजूद उनका कोई एक्शन नहीं। और वहाँ पे शायद बजरंगी होटल में कुछ हुआ था, लेकिन बाद में कुछ पार्टी के लोग आकर के उनको हैंडल कर लिया। अब वो लोग गरीब लोग हैं, उनको लगता है कि कहाँ अब जो चला गया है वो तो चला गया। तो उन लोगों ने हमसे भी सही तरीके से बात नहीं की। हम उन्हें दिन रात एक करके उनके लिए बहुत कुछ किया। हमने बाली पुलिस में जा करके वहाँ पे बात हुई, हमने उस पर एक वीडियो भी निकाली है। अगर आपको देखना है तो 28 दिसंबर का हमारा चक्रधारी शंखनाथ पे वो वीडियो भी है। लेकिन ये हो रहा है कि यहाँ पे जो पुलिस की मनमानी चल रही है, स्पेशली नाला सोपारा में। अभी जो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं गुंडा वर्दी में गुंडा, वही हो रहा है। अभी सबसे पहले तो आप देखिए ना, महाराष्ट्र की ही बात है, कहीं हम दूर नहीं जाते। सचिन वाजे इतना बड़ा वसूली गैंग का, मतलब इतना बड़ा वसूली मास्टर रहा है कि आप लोग, हम सब लोग उस केस को जानते हैं, जहाँ अनिल देशमुख के नाम पर केस है, जो करोड़ों की उगाही करवाता था। और उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन था? सचिन वाजे। अब कमिश्नर परमवीर सिंह भी उसके इसमें आ गया है। तो ये लोग जो पुलिस को, महकमे को जो बदनाम करे, मेरा ये कहना है कि अब तो इनको सजा मिलनी चाहिए। अब इन्हें सस्पेंड करना ही होगा, क्योंकि ऐसे करते करते इनकी कीमत बहुत बढ़ गई है छोटे छोटे केसेस के द्वारा। अब आप एक बात समझिए कि अगर आज किसी तरह से 1 लाख दे भी देते, चलो मान लिया जाए दे देते, तो उनको तो खून लग जाएगा कि चलिए इनसे, ये हमारे लिए एक अच्छा साधन बन गया है इनकम का। अब हर महीने हर हफ्ते कुछ न कुछ बहाने से इनके पास आते रहेंगे, ये लोग डर के लोग उनको देते रहेंगे। देखा किस तरह से हफ्ता वसूली कर रहे हैं पुलिस वाले। सरेआम गुंडागर्दी हो रही है पुलिस वालों की। 1992 में यहाँ पे भाईजान नाम के गुंडे हुआ करते थे जो हफ्ता वसूली करते थे, लेकिन आज की डेट में पुलिस वाले ही कर रहे हैं हफ्ता वसूली। ये बिल्कुल सही है। और सिर्फ हफ्ता वसूली ही नहीं, ये लोग गलत को सही बना देते हैं और जिनका दोष नहीं होता है उनको आरोपी बना देते हैं। अभी लेटली एक केस था पुलिस वाले का ही, जैसे पांडे नगर में एक लड़ाई हुआ था, तो बीच में आया था संतोष राठौर बोलकर, वो भी पुलिस वाला ही है। वो बोरीवली के पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, और वहाँ पे उसको भी, उनके साथ भी उन लोगों ने बहुत मारपीट की थी। मैंने इस केस को उठाया भी था, लेकिन फिर वो केस ज्यादा आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि हर कोई डरता है पुलिस वालों से। तो एक अजीब तरह का डर बिठा के लोग लूटते हैं। अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो सिविल ड्रेस में जाके उनको परेशान करते हैं। अभी जो इनका जो केस है मॉर्निंग में जो है 5:30, तो इन लोग सीसीटीवी में ना आने के लिए कुछ ना कुछ तो नहीं, सीसीटीवी में तो इन्होंने बताया था कि ये सीसीटीवी में आया गेट पे, सीसीटीवी में। और सबसे बड़ी बात है ये सिविल ड्रेस में गए, ताकि आप ये ना बोल सके कि पुलिस वाले थे वो। आप कभी ये भी सोच सकते हो कि चलो सिविल ड्रेस में कोई ध्यान नहीं देगा और ये अपना लूटमारी करके चले जाएंगे। तो ये पूरी तरह से लूटमारी कर रहे हैं। अब लूटमारी गैंग आपको कहीं नहीं ढूंढने की जरूरत है, आप पुलिस चौकी चले जाइए, आपको एक से एक मिलेंगे। राजेंद्र कामले सरप्राइजिंगली उन्होंने संतोष राठौर को धमकी दी थी कि तू ये एरिया छोड़ के चला जा, वरना हम तुझे पटरी पे, ट्रेन की पटरी पे फेंक देंगे। आप सोचिए एक सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र कामले तुलिंज का ऐसी बात करता है। तो इसके बारे में मैंने बात की थी, हमने एसीपी से मिलने की बहुत बार कोशिश की, पर मीटिंग नहीं हो पाई। जब भी जाए तो ऐसा वैसा, ये वो, कभी राउंड पे है कभी यहाँ। मैं तो उनके मिलने के लिए चल के गई हूँ कितनी दूर तक, लेकिन नहीं मिलते। अगर हम इसे आरटीआई के लिए आरटीआई पूछे तो ये आरटीआई नहीं देते, बोलते कि नहीं ये जो है आप यहाँ अप्लाई करिए, वहां पर आप घूमते रहिए। आपको हम आरटीआई, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। इस देश में अब राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप पुलिस वालों के बारे में कुछ पूछने जाएंगे तो नहीं, वो आपको घुमा देंगे और फिर बोलेंगे चाहिए आप वहां जाके अप्लाई करिए। मेरे साथ ये हुआ, मैंने 2 जन का आरटीआई मांगा था इंडिविजुअली, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। आपने धानोबाग, ये आपका धानोबाग का एक आरटीआई का केस मांगा था, जिसका अरविंद पाटिल नाम का और संतोष राठौर केस का। नहीं, मैंने संतोष राठौर का ही केस का। और इसके अलावा भी आप कहीं पे गई थी, जो हमने सुना था, आपने पहले भी रिकॉर्डिंग वीडियो दी थी, तो वो मैं आपको याद दिला देता हूँ किस किसका था। धानोबाग में जो वो एक विनायक कचरे के नाम से आईटीआर मांगा था। हाँ, किसका? कोली था कोई, तो किसका था? कोली था कोई, और एक 2 जन का आरटीआई मैंने मांगा था, पर इन लोगों ने नहीं दिया। और मैं इसके लिए मैं वहाँ पे कोई होटल है, वेज होटल, वहां तक गई थी।
और वेस्ट में। और उसके बाद भी इन लोगों ने मुझे कुछ आरटीआई का इंफॉर्मेशन दिया नहीं, लेटर पकड़ा दिया कि चलिए आप वहाँ जाकर अप्लाई करिए। मतलब ये अब इस देश में जहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि यू हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं। आप पुलिस वाले के बारे में कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि वो गुंडे हैं। ये बात आप बता नहीं सकते, क्योंकि जो बताने वाले हैं, जिनको आरटीआई देना है, वो भी गुंडे हैं, जो कि राजेंद्र कामले हैं। अब राजेंद्र कामले खुद वहाँ पे लोगों को पट्टे मार रहे हैं, पुलिस वाले को पट्टे मार रहे हैं। आप बिलीव कर सकते हो, ये मैं वहाँ खुद देख चुकी हूँ कि उनको मारा जा रहा है। और मुझे उन लोगों ने हकाल किला बोल के हटाया है। रात के 11 बजे मैं खुद तुलिन पुलिस चौकी में थी, जब संतोष राठौर को लोग पट्टे मार रहे थे, उनकी वाइफ रो रही थी वहाँ पर। देखा किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम। इसी तरह से पुलिस वाले खाकी वर्दी में तो आते ही हैं, लेकिन खाकी वर्दी के बाद सिविल ड्रेस में भी गुंडे बनकर आते हैं रात के अंधेरे में, और इसी तरह की गुंडागर्दी करते हैं। यानी कि आज की डेट में पुलिस वालों की खुलेआम भाईगिरी चल रही है नाला सुपारा वसई विरार में। कैसे कैसे हुआ आपके साथ, क्या कर 5 तारीख को आप 5 तारीख, आपका नाम? मेरा नाम राजू सिंह, पूरा नाम? राजू सिंह देव सिंह राजपुर। ठीक। मेरी नाला सुपारा ईस्ट में ये कौन है? ये मेरे सब स्टाफ है। मेरी नाला सुपारा ईस्ट में ओसवा लेने में श्री माल सुंदरा हार्डवेयर के नाम से दुकान है। हाँ, वहाँ 5 तारीख को मेरी दुकान में इंस्पेक्टर मैडम रेखा पाटिल मेरी दुकान में कस्टमर बन के गई। बोली मेरे को कुछ हार्डवेयर और प्लाईवुड का कुछ सामान खरीदना है, तो आपके इधर ऑनलाइन पेमेंट हो? तो मैं बोला, हमारे स्टाफ लोगों ने बोला हाँ होता है, तो कीजिए। फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर उन्होंने स्टाफ को डराया, बोला कि हम लोग पुलिस वाले हैं और कुछ पुलिस वाले, और आपने ऐसा कार्ड पेमेंट लिया था। उन्होंने आपको आईडी कार्ड वगैरह दिखाया? मेरे स्टाफ को पहले नहीं बताया, पहले खाली बोला, बाद में बोला, उन्होंने बोला खाली, कोई आईडी स्टाफ बताया नहीं, खाली बोला कि हम लोग पुलिस वाले हैं, आपके सेट कहाँ है? तो बोले हमारे सबको दूसरी जगह काम उधर दूसरी बिजनेस पे वहाँ है। तो फिर उन्होंने बोला हम लोग पुलिस वाले चेक करने आए हैं, और ऐसा वैसा करके उनको डराया धमकाया, और उन्होंने चलो पुलिस स्टेशन तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसा वैसा। फिर उन्होंने बोला कि हमारे स्टाफ को पूरा लोगों को ये लोग लेके गए इधर पुलिस चौकी, अपना गाला नगर पुलिस चौकी में ये लोग लेके गए। उन्होंने फिर बोला कि आपके शेख को बुलाओ। तो उन्होंने बोला कि अपने शेख से, मैं हमारे सर से आप बात कर लो, आपको क्या बात करनी बात कर लो। तो मैंने बोला पुलिस वाला जो आए हैं शोरूम पे शॉप पे, उनसे बात करा दो, क्या बात करनी है? तो उन्होंने बोला नहीं हमको कुछ फोन पर किसी से कुछ बात नहीं करनी, इधर बुलाओ खाली। मैं बोला बोले आखिर फोन पे क्यों नहीं कर रहे थे बात, क्या था काला बाजारी का ये चक्कर? फिर इन्होंने दुकान पे मेरे स्टाफ को सब लेके गए पुलिस चौकी। फिर उधर से मेरे को फोन पे मेरे स्टाफ से बात करा, बोला आपको आना पड़ेगा इधर, और आपको आओ। मैं बोला अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता। नहीं कि आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो सबको जेल भेज देंगे। उन्होंने ऐसा क्या मर्डर किया क्या हम लोगों ने जो हमको जेल भेजेंगे? क्या किया है उन्होंने? मर्डर किया है? क्या किया हमारे ऊपर? क्या बोला है कि हम आप ऐसे कर रहे हो? तो नहीं आपको आना पड़ेगा। फिर मैं जैसे तैसे करके मैं दूसरी बिजनेस से फिर उधर मैं जैसे तैसे करके 2-3 घंटे में 3-4 घंटे में उधर मैं पहुँचा। तो इधर पहुँचने में लगभग रात को 9 बजे उधर पहुँचा। रात को 9 बजे पहुँचे, मैं डायरेक्ट सीधे पुलिस चौकी में गया, काला नगर पुलिस चौकी में गया। तो फिर मैं बोला भाई क्या प्रॉब्लम बोलो मैं। तो मैडम बोले कि मैडम डायरेक्ट बोलने लगी आपको इन सबको जेल भेज देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, राम तक नहीं रहने लगी। मैं गया तब तक हमारी स्टाफ के साथ लोगों ने बहुत अच्छी खासी मारपीट की थी, बराबर सबको मार के एकदम इतना डराया धमकाया गया। मैं भी अपसेट। एक मिनट, ये जानकारी मैं इनसे ही लूंगा जी। आपका नाम? मेरा नाम गुमान सिंह जी राजपुर है जी। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ क्या किया? उन्होंने बेल्ट मारा और गाली गलौज किया, धमकाया, रात को 12 बजे तक बिठाया। एक मिनट आप खड़े होइए जरा। ये देखिए, ये दिव्यांगों में आते हैं और इनको पट्टे से मारा गया है। इस तरह का अत्याचार पुलिस वालों ने ढाया है। आपका एक्सीडेंट भी हुआ था। ये देखिए इनका हाल, जरा इस पैर को ऊपर कीजिए। ये देखिए इनका हाल, किस तरह से इनका हाल है, और इस हाल पे भी पुलिस वालों को दया नहीं है। पुलिस वाले कसाईयों की तरह होकर
पट्टे से मार रहे हैं एक दिव्यांग आदमी को। क्या इस भारत के अंदर आज इज्जत से जीना दुश्वार हो गया है? क्या गरीब आदमी इज्जत से नहीं जिएगा? व्यापारी का मैटर था, व्यापारी से निपटना चाहिए था, लेकिन मजदूर को क्यों सताया गया? मजदूर के ऊपर क्यों गाज गिरी गई? मजदूर को क्यों पट्टे से पीटा गया? इस तरह का अत्याचार तुलिन पुलिस चौकी की नई ब्रांच बनी हुई गालानगर ब्रांच इस तरह का अत्याचार करती है। जो पीएसआई रेखा पाटिल करके है, वो अपने आप को भाई मानती है, लेडी सिंगम कह के पुकारती है और बोलती है मेरा नाम रेखा पाटिल है। इस तरह से इन्होंने बताया है कि इस तरह के बयानबाजी करती है रेखा पाटिल, यानी कि गरीब जनता पर सीधा सीधा प्रहार करती है रेखा पाटिल। आपको? हाँ, हमारे को भी पीटा और पट्टे से पीटा था। किसने पीटा था? रेखा पाटिल ने, पुलिस वाले। रेखा पाटिल ने खुद पट्टा मारा था आपको? लेडीज ने। लेडीज पुलिस। देखा, रेखा पाटिल ने 2 स्टार मतलब उस चौकी की सीनियर होने के बावजूद भी इस गरीब आदमी को पट्टे से पीटा। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ 4 पट्टे मारे गए। मेरे को पूछा गया तो मैंने थोड़ा कोई क्या पूछा आपसे? मेरे को पूछा गया कितने बजे वो आदमी इधर से गया। हाँ। तो मैंने कुछ वजह से थोड़ा गलत बताने हो गया, डर के मारे। तो मेरे को 4 पट्टे मारे गए जोर से और बोला तुम इधर बैठो, तुम्हारे को अंदर डाला जाएगा, ऐसा करके मुझे डराया धमकाया गया। देखा किस तरह से गरीब मजदूरों को भी डराया धमकाया जाता है। यह है पुलिस वालों की साफ साफ गुंडागर्दी। खाकी वर्दी में क्या, तुरंत पुलिस चौकी में आज की डेट में गुंडे ही पोस्टिंग पे आ गए हैं। जनता की सेवा करने वाले ही क्या जनता के भक्षक बन गए हैं? आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ में गलत गाली गलौज किया और धक्का मुक्की हुआ और मेरे को भी डराया धमकाया गया। इनके साथ में गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की हुआ और इनको भी डराया धमकाया गया और इसी तरह का अत्याचार इन लोगों के साथ में हुआ है। जबकि राजू जी बताते हैं कि यह केस मुझे लगता है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर किया है जो लोगों के ऊपर मेरा 20 लाख रुपए है, जिसकी मैं 2018 से कंटिन्यूटी कार्रवाई करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे तुलिन पुलिस चौकी से इंसाफ नहीं मिला। और आज मुझे खुद को मुजरिम बनाकर पेश किया जा रहा है। अभी हम उनके बारे उन्हीं से पूछते हैं इस केस के बारे में। मैडम बोली थी कि आपके इधर कोई कस्टमर माल लेके गया है, आपके पास से माल लेके गया है, ऐसा वैसा। वो कस्टमर कार्ड चोरी करके मतलब कोई चोरी करके कार्ड लेके आया था, किसी का भी लेके आया था और आपके पास से माल लेके गया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसा करें वैसे। मैं बोला मैडम किसके सर पे लिखा हुआ कि ये कार्ड उसका है या दूसरे का? हमारे इधर कोई भी कस्टमर आता है माल लेके जाता है, वो बोलता है हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो कोई बात नहीं, बिंदास ऑनलाइन पेमेंट करो, क्योंकि मोदी जी ने डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट कैशलेस की सेवा दी हुई है। तो मैं बोला हम लोग ऑनलाइन पेमेंट लेते नो प्रॉब्लम, बट माल लेके जाने के बाद ऑनलाइन यदि पेमेंट लेते, माल का ऑनलाइन पेमेंट हमने लिया गया बरोबर। कितने दिन हुए टेस्ट जब आपने माल दिया? हमारे स्टाफ 5 से 6 महीना हो गया, 6 महीना करीब 6 महीना होने को है, अभी 6 महीना। देखा, डिजिटल पेमेंट की गारंटी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर की होती है और आज ये 6 महीने के बाद रेखा पाटिल अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए दुकानदारों को परेशान कर रही है, जिससे पूरी दुकान के मालिक की पूरी छवि उस पूरे की पूरी मार्केट में बदनाम हो गई है, जहां पे वो 8-7 साल से धंधा ईमानदारी के साथ करता हुआ आ रहा है और उसको एक इज्जतदार व्यापारी में गिना जाता है। आज उसकी पुलिस वालों की वजह से इज्जत किरकिरी हो गई है। जी सर। तो मैडम बोली, मैं बोला 5 से 6 महीने सामने वाले कस्टमर को माल देके हो गए, तो 6 महीने से जब सामने वाला कस्टमर आया था माल लेने बरोबर, मेरे को क्या मालूम कि सामने वाला कस्टमर मेरे को दुकान पे जो भी माल लेने आता है तो हम लोग थोड़ी पूछते हैं आप कहाँ। तकरीबन आपकी दुकान पे कितने लोग आते हैं रोज? मेरी दुकान में कम से कम रोज मेरी
नाला सोपर ईस्ट पुष्पा नगरी में मेरी 2 दुकानें हैं। 2 दुकानों में रोज कम से कम 100 से 200 लोग माल लेने वाले, माल पूछने वाले और माल ऑर्डर देने वाले आते हैं। अभी हमको कौन सा माल कैसे मालूम रहेगा कौन कस्टमर कैसे क्या, बरोबर। तो वो हमको पूछे गए, मैडम बोली है कि आपके इधर 5 से 6 महीने पहले कस्टमर माल लेके गया था और जो कस्टमर माल लेके गया था उसने आपको कार्ड से पेमेंट दिया था और कार्ड से पेमेंट दिया था, वो कार्ड चोरी करके वो लेके आया था। जैसे जैसे कि सुना है कि वो आदमी पहले भी माल ले जाता था, आपने उसके स्टेटमेंट जो मैडम ने हमें दिखाई है उसमें लिखा है कि वो सामान आपके पास में नगद से उधार से कभी कभी लेके जाता था। तो इतना विश्वास तो आपके पास आपको हुआ या नहीं हुआ उस पे, आपने इतना माल उसको क्रेडिट कार्ड पे कैसे दिया, मतलब जैसे सब देखो पहले ही सब कस्टमर का रोकड़े, देखो कस्टमर कैसा है, जो बिल्डर का नायका विष्णु से बोल रहा था, हमें नायका विष्णु बिल्डर से, बरोबर, साल का बिल्डर है। तो उधर से हमारे इधर तो कोई भी कस्टमर है, देखो पैसा लेना, माल हमारा, हम लोग व्यापारी है, हमारा काम है कस्टमर आएगा उसको माल देना और पेमेंट देना, बरोबर से। तो अभी सबके पास तो कैश पेमेंट नहीं होता नहीं, आजकल तो सब लोग 20 रुपया 20 मतलब 50-100 रुपये जैसा सब लोग जैसा जिसके पास जिसका जैसा होता है वैसा वो पेमेंट करता है। तो उन्होंने वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, क्रेडिट कार्ड या कार्ड से कोई XYZ उसने कार्ड से पेमेंट किया, मेरे को कार्ड पेमेंट आया था, बरोबर। तो माल लेके गया और अपना पेमेंट दे दिया, मेरा उल्टा 1,15,000 का माल हो रहा था, मैंने उसने मेरे को 1 लाख का ही पेमेंट किया और बाकी का मेरा अभी भी 15,000 रुपीज बाकी है। तो 5 से 6 महीना होने को आ गया, तो हम लोग तो रोज उससे ये करें भाई पेमेंट लो, कस्टमर तो बोलता है 5-6 महीने से, कस्टमर बोला 2-3 महीने से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो मैं गांव में हूँ, आता हूँ तो ये मशीन का क्या मैटर है, मशीन का जो उसमें लिखा हुआ है जी, ये मशीन का ये तो कस्टमर जब उन्होंने मेरे को पेमेंट किया था ऑनलाइन उसने, तो मेरा 15,000 बाकी भी था, तो फिर उसने मेरे को बोला था कि एक काम करो ना, आपका मेरा इधर सर्वर का प्रॉब्लम है, तो मैं कल परसों में जब भी मेरे सर आते हैं तो उनसे कार्ड लेके वो मैं पेमेंट करवा दूंगा और आपका जो मशीन में भी लेके जा रहा हूँ मैं आपको रिटर्न दे दूंगा। तो हम सोचे कि भाई इतने दिनों से लगभग 2-3 साल से कस्टमर आ रहा है, रेगुलर कैश लेके माल लेके जा रहा है, तो एक व्यापारी के हिसाब से, एक इंचार्ज के हिसाब से मैंने उनको दिया। क्या इस तरह का होता है? जी इस तरह का विश्वास कस्टमर पे करते हैं दुकानदार? तो दुकानदार पे तो सब बिजनेस धंधा सब विश्वास से चलता है ना सर। हाँ, तो विश्वास तो करना ही पड़ता है ना, जब बंदा को 1 लाख रुपए का पेमेंट दे सकता है तो 15,000 क्यों नहीं देगा, वो भी देगा। वो सबसे हमने उसके ऊपर नहीं, मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, जो आपने मशीन दी उनको इस तरह से कि सर्वर डाउन होने का उसने वो बोला, क्या आपने ट्राई नहीं किया था कि सर्वर डाउन है या? नहीं, हमने ट्राई किया, 2 से 3 बार ट्राई किया, फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं लेके जाता हूँ, तो मशीन लेके जाता हूँ, तो अभी सर्वर डाउन है तो कोई बात नहीं, मैं मशीन लेके जाता हूँ, तो शाम को या कल सुबह आपको लाके मैं रिटर्न दे दूंगा, मगर कोई बात नहीं, हमको तो पेमेंट चाहिए था। अच्छा, मतलब ये विश्वास के ऊपर? जी, विश्वास के ऊपर, कस्टमर से विश्वास के हिसाब से अपन और रेगुलर सब कस्टमर रेगुलर आते हैं, लगभग ये मैं नाला सुपर में 2004 से बिजनेस कर रहा हूँ सर। हाँ, तक किसी ने हमारे साथ ये जी हुआ नहीं। जी 1 मिनट मैं कुछ पूछूं? जी बोलिए। तो आपके उस मशीन पे उसके बाद कोई स्वाइप हुआ है? नहीं मैडम, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। मतलब वो बंदा है, वो मशीन ही नहीं आई? हाँ, वो मशीन उस आदमी ने कहीं स्वाइप किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ मैडम, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए वो खुद बीमार है, वो बोल रहा मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है और तो मैं गाँव में हूँ। क्या आपकी उस आदमी से बात होती रहती है? रेगुलर सर होती रहती है, बात से होती रहती है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, बात होती रहती है। वो बोला आ रहा हूँ मैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आ रहा हूँ, आपका पहले का पेमेंट भी देता हूँ, मेरे को कुछ मटेरियल भी चाहिए और मैं आपको पेमेंट भी देता हूँ और माल भी लेके जाता हूँ और आपका जो मशीन बैलेंस है वो भी आपको मैं दे देता हूँ। जी सर। क्या आपको अपने उन ग्राहक पे डाउट है जिसने आपसे 15-20 लाख रुपए का माल लिया था उधार और उसने ये कि षड्यंत्र आपके साथ रचा हो? क्या आपको इस तरह का डाउट है? हो सकता है सर, हो सकता है, ये मेरे को डाउट नहीं है, अभी तो मेरे को 100% डाउट रखने लगा कि जो जिन लोगों के पास मेरा पेमेंट बाकी है, मेरा माल का पेमेंट बाकी है और मैं GST के साथ बिजनेस करता हूँ, बरोबर सर, मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मेरे को मालूम है कि मेरे जहाँ मेरे पेमेंट बाकी है वो लोग मेरे ऊपर मेरे आज जान के दुश्मन बने हुए हैं उन्होंने, क्योंकि आजकल किसी को पैसा देना है नहीं और उल्टा सो कोतवाल को डांटे, वो जान से मारने के लोग मुझे धमकियां भी बहुत लोग दे रहे हैं
कि ऐसा भी मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि जो पैसा नहीं देगी, जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। और किसने दी आपको जान से मारने की? एक अपना वसई ईस्ट में बोधापाड़ा में ट्रिनिटी हाई स्कूल करके स्कूल है, उनको हमने 2018 में 20 लाख का माल दिया था। तो अभी भी 18,39,000 मेरा जो पेमेंट है वो बैलेंस है। पेमेंट लेने के लिए मैं बहुत बार गया हूँ, बहुत बार नाला सोपारा पुलिस चौकी में मैंने 2018 में भी 4-5 बार कंप्लेंट करवाई, 2019 में भी 4-5 बार करवाई और 2020 में भी गया, 2021 तक मैं तो हमेशा जाते रहा हूँ। अभी तक मेरे को नाला सोपारा पुलिस स्टेशन से मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला है और उल्टा मेरे को हैरानी हुई है और उल्टा मेरा ही हेरसमेंट हुआ है सर जी। देखा आपने, इनकी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन जब एक अपराधी कंप्लेंट करता है तो एक शरीफ आदमी के ऊपर साफ साफ आरोप लग जाता है 420 का। एक शरीफ आदमी से मांगे जाते हैं 1 लाख से 2 लाख रुपए की हफ्ता वसूली, अगर नहीं दिया तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे, दुकान को कर देंगे सील, इस तरह की धमकी देते हैं पुलिस वाले खुलेआम। जी, मेरे को नाला सोपारा तुरंत पुलिस स्टेशन की जो सीनियर इंस्पेक्टर है रेखा, सीनियर जो सीनियर है, 2 स्टार है, 2 स्टार सीनियर नहीं होती वो, सीनियर नहीं। जी जी जी, जो भी XYZ है वो रेखा पाटिल करके 2 स्टार इंस्पेक्टर है, जो फिलहाल गाला नगर में बैठती है और उनके साथ एक उनका हवालदार है, उनका नाम है दीपक देसाले करके। वो दोनों लोगों ने हमारे स्टाफ को इतना हेरेसमेंट किया है और मेंटली हेरेसमेंट किया है और वो हाँ जी। और मेरे को फिर जब मैं उधर गया तो मेरे को बोले कि एक काम करो, मैं बोला मैडम ये तो मेरा ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो कि रात में जाके पुलिस वालों ने आपके स्टाफ को हेरेसमेंट? जी जी हाँ। क्या रात में जाके उन्होंने दबिश डाली? हाँ दबिश डाली मेरे को उधर। रात को ये लोगों ने 3 से 4 बजे, रात को 4 से 5 बजे जो मेरे स्टाफ रहते हैं नाला सोपारा में, वहाँ फ्लैट पे उन्होंने जाके उनको बोलते हैं कि कहाँ गए आपके सर, उनको बोलो पेमेंट देने का बोला था, क्या हुआ, 2 लाख रुपये देने का बोला था। एक व्यापारी के, एक इज्जतदार के घर पे या उसके मजदूर के वहां पे रात में 10 से 6 बजे तक कोई पुलिस वाला नहीं जा सकता बिगर वारंट या बिगर नोटिस के। उसके बावजूद सिविल वर्दी में पुलिस वाले किस तरह से हैरेसमेंट करने के लिए चले जाते हैं नाला सुपारा के अंदर, ये तो एक अनोखी ही कानून दिख रही है। मेरे स्टाफ के घर पे जाके वो लोग रात को करीब सुबह 4 से 5 बजे गए और बोला कि आपके सर ने हमको पेमेंट के लिए बोला था, आपको सर को हमने पेमेंट के लिए बोला था, उसका क्या हुआ, 2 लाख रुपये मांगे थे हम आपके सर के पास, हमने 2 लाख रुपये मांगे थे और आपके सर को बोला था, तो आपके सर ने पेमेंट क्यों नहीं दिया? और आपके सर को बोल देना यदि पैसा नहीं दिया ना तो तुम्हारी सबकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देंगे। और मेरा नाम रेखा पाटिल है और मैं पाटिल और मैं सिंगल लैंडी हूँ और मेरे को पैसा चाहिए, इज्जत से दो या बेइज्जत से दो, मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए और मैं तुमसे पैसा लेके ही रहूंगी। देखा किस तरह से दी रेखा पाटिल ने धमकी अपनी वर्दी का रोब जमाते हुए। कौन कौन स्टाफ था उस टाइम पे उस घर में जो यहाँ पे रुका हुआ था और पुलिस वाले आए थे? क्या आप थे? हाँ सर मैं भी था। क्या हुआ? वो आए, घंटी बजाया, फिर मैं सोया हुआ था, बाद में उठा, बाहर आया, बाहर मेरे को पूछा कौन इधर, बोला अभी वो आदमी किधर है जो उधर आया था। फिर मैंने डर के मारे कुछ बोला नहीं, तो मुझे बोला तो भाई उसको पैसे के लिए बोला हुआ था, पैसे का क्या हुआ, वो आदमी किधर है? तो मैंने नाइट में कुछ बोला नहीं करके वो बाद में दूसरे भाई को पूछा गया। दूसरे किसको पूछा गया? चेतन भाई को, जो चेतन भाई भाई पूछा गया। बोला तू उठ जल्दी उठ बाहर आ। और उसके बाद क्या हुआ पेमेंट का, तुम्हारा भाई फोन नहीं उठा रहा है। बोले तुम फोन, लेकिन तुम्हारा तो भाई नहीं है ना वो, तो वो बोला तुम तो काम करते हो ना। बोला सेठ, बोला तुम्हारा सेठ किधर है, उसको फोन लगाओ। तो फोन लगाया, बोला फोन अभी, बोला फोन उठा नहीं रहा है। पैसे का अरेंजमेंट क्या हुआ? तुम रात में निकल गए, पैसा देने का बोला था, रात में निकल गए, अभी तक पैसा लेके आए नहीं। ऐसा करके वो बोले तुम झूठ मत बोलो नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। वो लेडीज बोली थी।
देखा किस तरह से एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद काम करने वाले वर्करों को परेशान किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। फिर उसके बाद में वो 10-15 मिनट रुके, उसके बाद में वो चले गए। अच्छा, जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है? बिल्कुल बिल्कुल, मगर इन्होंने एंट्री जब मारा ना तो उन्होंने एंट्री उसमें नहीं किया बुक में, और बिना एंट्री के ऊपर आ गए। क्या सीसीटीवी कैमरे में वो आई? कह दे वो सीसीटीवी कैमरे में कह दे, और इन्होंने रजिस्टर में एंट्री नहीं किया था। सबूत के तौर पर बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरे में कैद है पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथी हवलदार की फोटो और वीडियो। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने सुझाव हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर पे भी भेज सकते हैं, फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।